जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अब्दुल्लाह, अभी देखो हम ना इसको सिंपल करके देखेंगे, ठीक है, आपको समझाने के लिए कि अगर ये वीडियो आपने सही तरीके से समझ ली ना तो आपके लिए बहुत सारी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो इस वीडियो में आपने देखना है और समझना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि पैरेलल लाइंस कौन सी होती है। ठीक है, तो याद रखो पैरेलल लाइंस मतलब उर्दू में इसका मतलब ये है कि सीधी लाइन। पैरेलल का मतलब क्या है? दो लाइनें जो एक दूसरे के आमने सामने हो, मतलब ये एक लाइन और ये एक लाइन। बस इतना ही आपने समझना है। ठीक है, इतना ही आपने समझना है। समझ आ रही है? दो लाइनें, ठीक है, जो एक दूसरे के आमने सामने हो और जो किसी भी पॉइंट पे जाकर मिले ना, मतलब एक दूसरे को क्रॉस ना हो, वो क्या कहलाती हैं? पैरेलल लाइंस। बस आपने इतना समझना है, इसके बाद और कोई दूसरी चीज़ नहीं। समझ आ गई कि दो लाइनें जो स्ट्रेट हैं और वो किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे से नहीं मिल रही हैं। यहाँ तक समझ आ गई? इनको हम क्या कहते हैं? बोलो, पैरेलल लाइंस। तेज़ बोलो माशाल्लाह, पैरेलल लाइंस। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 है ट्रांसवर्सल लाइन। मतलब इसको अगर आप कर लोगे ना तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो लेवल के हैं वो हल हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन ये है का मतलब ये है कि ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन होती है जो दो या दो से ज़्यादा लाइंस को मुख्तलिफ पॉइंट्स पे काटे। दो या दो से ज़्यादा लाइंस को मुख्तलिफ पॉइंट्स पे काटे। देखो, एक यहाँ पे काट रही है, यहाँ पे भी काट रही है और यहाँ पर भी काट रही है। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इस लाइन को कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अब इस लाइन को अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो इस तरीके से मैं इसको लगा देता हूँ। ठीक है, लेट्स से मैं अगर क्वेश्चन भी दे देता हूँ कि आपने इस तरीके से, ठीक है, हमने यहाँ पे लगा दिया, ये हमने एक लाइन लगा दी। ठीक है, तो ये लाइन जो है, ये लाइन आपकी जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन। मैं इसको नाम भी दे देता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसको नाम देता हूँ, लेट्स सपोज आपने क्या दिया है नाम, में वही नाम यहाँ पे भी दे देता हूँ। आपने तो लिखा भी सही नहीं है। ठीक है, ये इस लाइन को मैं नाम देता हूँ ए बी। ठीक है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ सी डी, और इस वाली को मैं लाइन को नाम दे देता हूँ क्या नाम देता हूँ? पी और क्यू। जो आपने लिखी हुई ना वहाँ पे वही नाम देता, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, तो ये क्या है? ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ए और बी। अब आपने समझना है। देखो, ये भूलने वाली चीज़ें नहीं, ये तो मैं सिर्फ बता सकता हूँ। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप बार बार देखो, भूल जाओ दोबारा देख लो, फिर भूल जाओ फिर देख लो, फिर भूल जाओ फिर देख लो। समझ आ रही है? अब ये मैंने आपको बता दिया कि ये ए बी और सी डी क्या है? पैरेलल लाइंस हैं। पी क्यू क्या है? ट्रांसवर्सल है। अब आपको ये याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब ये देखो, जब ये ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइनों को काटती है तो बहुत सारे एंगल बन जाते हैं। ये देखो, एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया। ठीक है, और फिर उसके बाद ये देखो, मैं इसलिए अलग अलग कलर से डाल रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। देखो, एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया। ठीक है, और एक एंगल ये बन गया। ठीक है, और ये देखो कि ये एक एंगल ये बन गया। ठीक है, इसी तरह से एक एंगल ये बन गया। ठीक है, और इसी तरीके से एक एंगल ये बन गया। कितने एंगल बन गए? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ आ रही है? अब मैं इसको अगर नंबर दूँ, आपने नंबर इंग्लिश में गलत की हुई, लेकिन कोई इशू नहीं है, आपको पता नहीं था तो वो आपने करी। कि मैं इसको एंगल का नाम 1 दे देता हूँ। ठीक है, इसको एंगल का नाम 2, इसको मैं दे देता हूँ, जो आपने दी मैं कुछ करूँगी वही तो आपको समझ, नीचे वाला 3, ये वाला 4। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपका आ गया, मैंने ये आपने दिया है 5, ये दिया हुआ है 6। ठीक है, उसके बाद वो 7 आपने तो लिखा, बल्कि 7 वो ये है, और 8 एंगल ये। समझ आ गई? इसकी आगे समझ। ठीक है,
कि इन दोनों लाइन्स को क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। इस लाइन को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, जो दो लाइन्स को काटती है। जब ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो बहुत सारे एंगल बन जाते हैं। अगर दो देखो, दो पर बन गए, 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक समझ आ गई, ठीक है, ओके। अब आप ये देखो कि हमने देखना है कि जो एंगल बने हैं उसमें आप, अगर मैं आसान सा बताऊं, देखो ये पूरा एक एरिया है, मतलब ये इस एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर ये सब के सब बने एंगल, ठीक हो गया। अब ये देखो इसमें कुछ एंगल इस तरफ बन रहे हैं, ये वाले एंगल और ये वाले और ये मतलब ये एंगल बाहर के, अगर मैं कहूँ कि अब्दुल्ला ये बताओ कि ये एंगल बाहर बन रहे हैं या अंदर बन रहे हैं, मतलब ये 1 और 2 बाहर बन रहे हैं या अंदर बन रहे हैं। ये एंगल 7 और 8, ये दोनों एंगल ये अंदर बन रहे हैं या बाहर बन रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आपको खुद समझ आ जाएगी देखते ही कि आप मुझे कहोगे बाबा ये 1 और 2 तो बाहर बन रहे हैं, ये 7 और 8 भी बाहर बन रहे हैं, और ये 3 और 4 और 6 और 5 और 6 ये कहाँ बन रहे हैं, अंदर वाली साइड पे बन रहे हैं, ये वाले बाहर वाली साइड पे बन रहे हैं। समझ आ गई। तो जो अंदर वाली साइड पे बन रहे हैं ये वाले एंगल्स, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला, ठीक है, जो मैंने ग्रीन से किया, तो ये अंदर जो एंगल बन रहे हैं इनको हम क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल्स। समझ आ रही है। तो ये हमने ये वाला पार्ट भी कर लिया, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब होता है अंदरूनी तरफ से, इनको हमने क्या नाम दे दिया, इंटीरियर एंगल, अंदर की तरफ से, मतलब इंग्लिश का है वर्ड एंट्रेंस, जहाँ से आप अंदर आते हो, तो ये इंटीरियर एंगल हो गया। और ये जो बाहर वाले हैं, ये वाला हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये जो बाहर वाले हैं इनको हम नाम दे देंगे, जिस तरह ये बाहर है, ये बाहर है, ये बाहर है, ये बाहर है, इसको हम नाम दे देंगे एक्सटीरियर एंगल। किसका दे देंगे, इसमें समझ आ गई कोई मुश्किल वाली बात। तो हमने ये एक्सटीरियर एंगल भी कर लिया, मतलब आसान है ना। इन दो लाइनों को पैरेलल लाइन, जो लाइन इनको काटती है दो पैरेलल लाइंस को, वो ट्रांसवर्सल लाइन। अभी आपने समझना है, इसमें रट्टे की जरूरत, अगर रट्टा लगाओगे तो ख़त्म, ये मेरा इतना ये समझाने का कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर ये आपको आ जाएगा तो आगे वाले क्वेश्चन बहुत और भी आप जो आपने पहले भी किए वो इसकी वजह से और भी आसान हो जाएंगे। आप एंगल, आपने तो एंगल ही फाइंड करना होता है ना, कि भाई ये एंगल कितने डिग्री का है, तो उसमें आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब इसकी आगे समझ कोई मुश्किल, जो बाहर एंगल बन रहे हैं वो एक्सटीरियर, और जो अंदर वाली साइड बन रहे हैं वो इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब ये आपने जहन नशीन करना है। अब आपको अब आए कैसे, आप इसको बार बार देखोगे, बार बार इसको आप हल करोगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसे अब मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि हमारे लिए आगे आसानी हो जाए क्वेश्चन करने की, ठीक है। तो चलो मैं इस पूरे को ही मिटा देता हूँ ना, ये तभी आपको हो गया, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा बना लेता हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया पैरेलल लाइंस, और ये आपका होगी ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया, इसको अलग दे देंगे, इसको अलग दे देंगे, और इस लाइन को अलग और इस लाइन को अलग नाम, जो भी आपने इसमें दिए वही मैं इसको दे दूँ, ठीक है। मतलब ये है कि ये आपका हो जाएगा ए, और ये आपका हो जाएगा बी, ठीक है, और ये इसको नाम सी, और इसको नाम डी। तो बेटा ये कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई वो परेशानी वाली बात नहीं कि वहाँ पे ही लगे। तो आपको सिर्फ समझ आनी चाहिए कि भाई ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको नाम अब्दुल अहद और अब्दुल समद दे दो, कोई ऐसा मसला नहीं है। आरिफ और असलम दे दो, कोई ऐसा मसला नहीं। पी क्यू मतलब इसका जो है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं सिर्फ कर इसलिए रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है जी। अब जो मेन काम स्टार्ट हो रहा है वो कौन से एंगल हैं, कॉरिस्पोंडेंस एंगल, ठीक है। अभी हम यहाँ पे मैं एक बताऊँगा, बाकी आपने मुझे बताना है। ये भी बहुत आसान है अगर आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये देखो मेरा मार्कर भी किधर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये देखो, ये मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ
कॉरिस्पॉन्डेंस, कॉरिस्पॉन्डेंस। बस अब आपने इसको समझना है, ठीक है। तो फिर आपने खुद से मुझे बताना है कि कॉरिस्पॉन्डेंस एंगल जब ये करता है तो क्या होगा, ये एंगल बनेगा, ठीक है, ये एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा, ठीक है। और मैं इसको दूसरी तरफ से इसको मैं ग्रीन से बनाऊँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए। ये एंगल बनेगा और ये वाला एंगल बनेगा, ये वाला बनेगा और ये वाला, ठीक है। मैं गलत तो नहीं कर रहा, ठीक कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम इन एंगल्स को नाम भी दे देंगे, ठीक है। तो मैं इसको दे दूँगा नाम 1, इसको 2, ठीक है, और इसको 3 और इसको 4, ठीक है, और फिर इसको 5 और इसको 6, ठीक है, और इस वाले एंगल को 7 और इस वाले एंगल को 8। समझ आ रही है। तो अब इसको हमने अब देखना है कि भाई इन सब एंगल्स में से कॉरिस्पॉन्डेंस एंगल कौन कौन से, ठीक है, कॉरिस्पॉन्डेंस एंगल कौन कौन से। तो आसान सा हल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आसान सा हल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने देखना है कि किन एंगल्स का मुंह एक तरफ है, बाकी इसमें मतलब जब आप डीप जाओगे तो फिर उसमें ये आता है कि जो जी है, ठीक है। अब जी पे जो ये और ये एंगल बन रहा है, ठीक है, फिर इसमें एक वो है कि जी एफ़, ठीक है। तो जहाँ पे एफ़ बन रहा है तो ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला और ये वाला एंगल, ठीक है। मतलब जहाँ पे एफ़ बन रहा है, ठीक है, तो वो मतलब फिर जब वो उल्टा होगा तो फिर आपको उल्टा वो इसको देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बड़ा आसान सा है। मिसाल तो देखो ये एफ़ बन रहा है, ये और ये, ठीक है, ये देखो ये और ये, एक एफ़ ये है, एक एफ़ ये, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। अब इसको उल्टा करो तो मैं इसको आसान करूँ आपके लिए कि कॉरिस्पॉन्डेंस एंगल कौन कौन से होंगे। देखो जिनका मुंह एक तरफ हो, ठीक है, मिसाल के तौर पे अब देखो ये 2 आदमी हैं, ठीक है, ठीक है, इनका मुंह ये देखो किस साइड पे है, इस साइड पे, ठीक है। अब हम ये कहेंगे भाई ये कुछ मतलब जिनका रुख एक साइड पे, जिनका मुंह एक साइड पे, वो कॉरिस्पॉन्डेंस एंगल होते हैं। बस आसान सा है। अब मैं इनमें तो मैं एग्जांपल दे दूं, ठीक है। ये देखो इसका रुख किस साइड पे है, इस साइड पे। इसका रुख किस साइड पे है, इस साइड। समझ आ रही। देखो एंगल 1 और एंगल 2, देखो ये इस तरफ, देखो ये दोनों उसी तरफ देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे कोई चीज़ है पड़ी हुई, ठीक है, कोई भी। तो ये आपकी आंख है, तो ये भी इस तरफ देख रही है और ये भी इस तरफ देख रही है। समझ आ रही है। तो ये क्या कहलाएगा, कॉरिस्पॉन्डेंस एंगल कहलाएगा, ठीक है। अब मैं इसको मिटा के यहाँ पे इनके नाम हम दोबारा करते हैं, ठीक है। देखो मैं इसको ये क्या था हमारा, ये था 1 और ये क्या था 7, सॉरी ये 5 था, ठीक है। तो अब देखो ये वाला एंगल भी उस तरफ और वाला था, इसका मतलब है कि 1 और 5 ये हो गया कॉरिस्पॉन्डेंस एंगल, ठीक है। और कॉरिस्पॉन्डेंस एंगल इसको ये है कि ऑलवेज इक्वल्स, ऑलवेज इक्वल। मतलब ये है कि अगर ये 50 डिग्री का होगा तो ये भी ऑटोमेटिकली 50 डिग्री का होगा। ये जैसे आपको समझाने के लिए, शॉर्टकट के लिए। फिर क्यों होता है तो वो फिर हम बाद में इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है, पैरेलल और ट्रांसवर्सल लाइन की प्रॉपर्टीज़ हैं कि खुसूसियात ये हैं कि कॉरिस्पॉन्डेंस एंगल जिनका मुंह एक तरफ होगा, एक एंगल तो ये हो गया, ठीक है। अब दूसरी तरफ जाओ, अब आप देखो ये वाला और ये वाले तो हो गए जो एक तरफ देख रहे हैं। अब ये देखो ये और ये भी इस तरफ देख रहा है और ये भी इस तरफ देख रहा है, ये भी इस तरफ देख रहा है और ये भी इस तरफ देख रहा है। इसका मतलब है 4 और 2, ये भी कॉरिस्पॉन्डेंस है, 4 और 2। समझ आ रही है क्या नहीं आ रही। 4 और 2 ये भी कॉरिस्पॉन्डेंस। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे 4 मालूम हो तो ये 2 भी मुझे मालूम हो जाएगा, 2 भी मुझे मालूम हो जाएगा कि अगर 4 50 डिग्री का है तो 2 भी 50 डिग्री का। क्यों, हमने लिखना है क्या है, कॉरिस्पॉन्डेंस एंगल, ठीक है, ऑलवेज इक्वल, ठीक है। वो क्या होगा कि ये कॉरिस्पॉन्डेंस एंगल है जो सेम होते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा था अपोजिट एंगल्स, अब ये 1 और 3 सेम हो, क्यों, तुम्हें पता है कि ये अपोजिट एंगल्स है जो हमने पहले पढ़े हुए थे, ठीक है।
तो ये आपने किसी भी तरीके से आप बहुत सारी जगहों से घूम फिर के आप निकाल सकते हो। अब ये देखो, अब देखो इसके बाद कौन कौन से, देखो ये भी इस तरफ देख रहा है और ये भी इस तरफ देख रहा है, तो मैं कहूँगा 7 और 3 भी कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल है, 7 एंड 3, ठीक है। उसके बाद ये देखो, उसके बाद ये भी उस तरफ देख रहा है और ये 6 भी उस तरफ देख रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 एंड 6। तो ये सब के सब एंगल्स क्या हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल है। ये सब के सब क्या है, कौन से एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल। समझ आ रही है? अब ये जब मैं आपको बताऊंगा तो आपका सवाल आराम से हल हो जाएगा, कोई मुश्किल वाली बात। लेकिन क्या है, अगर तो समझे होगे, देखो आप वहाँ पेपर में वो पी क्यू की जगह डी ई देख देना, तो आप डी ई उसको ले लो। मेन आपको पता होना चाहिए कि कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल कौन से हैं और क्या नाम है, ये इंटीरियर जो है अल्टरनेट एंगल कौन से हैं, अपोजिट एंगल को कौन से होते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब समझ आ गई है कि जो जिनका रुख एक साइड पे, देखो सिंपल सी बात है। अदरवाइज फिर हम इसको फार्मूले की मदद से भी हम हल करके आपको बता सकते हैं। नॉर्मली जो एफ़ शेप बनाई जाती है उसके थ्रू भी हम बता सकते हैं, ठीक है। अल्टरनेट एंगल जेड फॉर्म में, मतलब एफ फॉर्म में वो बनता है आपके कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल, ठीक है। ये और ये देखो, ये आपका आ रहा है, तो यहाँ पे कितने एंगल बने, ये एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। ये क्या आपका आ गया, एफ फॉर्म में आ गया, तो ये वाला और ये वाला एंगल क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल होगा। समझ आ रहा है? अब इसके बाद हम चलते हैं इसकी आगे समझ, कोई मुश्किल, कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल की आपको आगे समझ हैं जी, कि जिनका रुख एक साइड पे होता है। तो इट मीन्स कि हमने ये वाला भी हमने अभी, अब आगे वाले क्वेश्चन में आप लोगों को खुद ये समझना होगा। वो क्या है कि भाई कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल कौन से हैं और अल्टरनेट एंगल कौन से हैं, जब आपको पता होना चाहिए। अब आप मुख्तलिफ जो है ना वो ड्राइंग जो आपकी बुक्स में है, वो मैं आपको पिक्चर भी खींच के भेज दूँगा। उसमें आपने मुझे बताना है कि इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल कौन से हैं और अल्टरनेट एंगल कौन से, ठीक है मेरे बेटा। तो बेशक मुझे इससे नहीं गर्ज कि आप क्या कर, लेकिन मुझे ये गर्ज है कि आपको समझ आनी चाहिए बस। अगर आप समझ जाओगे तो फिर कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। अब ये याद करना, ये अब आपका काम है, ठीक है जी। कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल भी हमने कर लिया, ठीक है। जी ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने अल्टरनेट एंगल्स को हमने फाइंड करना है। किसको हमने करना है, अल्टरनेट एंगल्स को हमने फाइंड करना है, ठीक है। मैं अब आपको ये बता दूं कि भाई इसको मैं मिटा दूँ, ठीक है। मैं इसको दोबारा यही बना देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है। ये थोड़ा पहले वाला जो लेक्चर होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है, और ये रिवाइज, ये आपकी क्या होगी, पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल लाइंस, ठीक है। फिर इसके बाद जो इसके एंगल्स बनते हैं वो बार बार मैं इसलिए आपको बेटा दिखा रहा हूँ कि अब आपसे ये भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। ये आपको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। इसकी वजह ये है कि ये आपको समझ आनी चाहिए। अगर ये आपको समझ जाओगे तो फिर ये आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। ताकि आपको सिर्फ ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपको कोई टेंशन ना हो, घर में आराम से बैठ के वीडियोस को बार बार भी आप देख सकते हो। और ये आप ठीक है। आप ये क्या हो गया, ये सब के से ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गया, ये बाहर वाले जो एंगल हैं ये एक्सटीरियर और ये अंदर वाले जो हैं वो इंटीरियर। समझ आ गई? तो मैं अब इसको नाम भी दे देता हूँ। क्या नाम देता हूँ, ठीक है। ये मैं आपकी वही फिर वो निकालूँगा उधर से करूँगा, ठीक है। ये क्या है, 1 2, ठीक है। और ये है 3 4, ठीक है। ये है 5, ये 6, और ये क्या है 7, और ये 8, ठीक है। अब अल्टरनेट एंगल, अब हम क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब अल्टरनेट के अपोजिट होते हैं। अब उसमें हम देखेंगे कि अल्टरनेट एंगल इंटीरियर क्या होगा, क्या होगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। इंटीरियर, ठीक है, इंटीरियर
इंटीरियर, ठीक है, और इंटीरियर और ये ऑलवेज इक्वल्स, ये इनकी मेजरमेंट बराबर होती है। तो इंटीरियर कौन से ये वाले, तो ये अल्टरनेट है इसके और ये वाला अल्टरनेट है इसके, मतलब इस लाइन के इसके अल्टरनेट, मतलब इसके मुखालिफ कौन सा आ रहा है, ये वाला एंगल किसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है, और ये वाला एंगल इसके बराबर आ रहा है। तो ये कौन कौन, मतलब कि ये जो एंगल है आपका इंटीरियर एंगल्स, कौन सा हम लिखे, इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल इंटीरियर्स कौन कौन से आ रहे हैं, ये वाले हैं इंटीरियर एंगल्स जो यहाँ पे बन रहे हैं, इनको हम क्या कह रहे हैं, इंटीरियर, ठीक है। तो ये देखो, ये 4 अल्टरनेट का मतलब जो अल्टरनेट का मतलब होता है कि ये वाला एंगल या ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं सेम। तो 4 and 6 कहेंगे 4 and 6, ठीक है। इसी तरह 3 and 5, ठीक है। ये दोनों बराबर, 3 और 5 बराबर होगा, 4 और 6 बराबर होगा। अब अगर मैं कहूँ कि जी एक्सटीरियर एंगल्स, तो वो अब आपको फिर याद हो जाने चाहिए कि भाई एक्सटीरियर एंगल्स को कौन से होंगे, सॉरी एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं, ये वाले एंगल्स और ये वाले एंगल्स, ये कौन से हैं, बायर हैं, एक्सटीरियर हैं। तो इस 1 के अपोजिट क्या है, इस 1 के जो है सेम एंगल क्या आ रहा है, वो ये 7 आ रहा है। इट मीन्स के एंगल 1 एंड, ये आपने एंगल इसका साइन डालना है, ठीक है, इसके आगे एंगल 3 एंड एंगल 5 ये आपने, ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 7, ठीक है, ये सेम होंगे। ये क्या है, एंगल 1 एंड एंगल 7 सेम है, क्यों, ये आपका है अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। और इसको आगे और भी कर दो एक्सटीरियर, ताकि आपको ये बार बार याद रहे, तो आपके टीचर नंबर नहीं काटेंगे, ठीक है। इसी तरह ये 2 जो है वो उसका अल्टरनेट एंगल क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। 2 एंगल 2 एंड एंगल 8, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। और ये बराबर होते हैं, मतलब अगर ये 50 का है तो वो भी 50 का होगा, ये 60 का है तो वो भी 60 का होगा। समझ आ रही है। अब अगर आप इसको बार बार देखोगे तो आपको समझ आएगी। उसके लिए आपको थोड़ा जहन पे जोर डालना पड़ेगा, थोड़ी सी टेंशन भी हो सकती है, लेकिन इतना आसान है। बार बार इसको देखोगे, नोटबुक पे खुद लाइंस लगाओगे, करोगे तो आपको समझ आ जाएगी, आगे समझ, ठीक है। अब इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। एक्सटीरियर ये इसके अल्टरनेट, ये इंटीरियर 4 का, ये है 3 का, ये। तो दूसरी बात मैं फिर बाद में बता दूँ कि ये 4 और 5 भी इक्वल हैं, ठीक है। वो उसकी वजह क्या है कि भाई ये 4 और 5 जो है ये आपके दोनों को अगर प्लस करें तो ये 180 के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन इसको हम बाद में पढ़ेंगे। एंगल है यानी एक इधर और एक्सटीरियर और दिस हम क्या करेंगे, साइड ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है। अभी हम क्या काम करेंगे, अभी हम ये काम करेंगे कि अभी हम इसकी हम थोड़ी शेप चेंज करेंगे। वो फिर आपने मुझे बताना है कि भाई वो कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं। अगर ये आपको समझ आ गया तो आगे फिर क्वेश्चन आपका जो कौन सा भी आ जाए, उल्टा सीधा दाएं बाएं क्वेश्चन आ जाए वो, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे ये करता हूँ, एक लाइन दूसरी लाइन, ठीक है, और फिर मैं उसके बाद ये एक लाइन लगाता हूँ। पहले इस तरह लगाई थी, फिर मैं इस तरफ लगा देता हूँ। तो ये देखो, ये भी एक एंगल है और ये भी एक एंगल है, ठीक है। अब ये देखो इन दोनों का रुख किस तरफ है, इस तरफ है, ठीक है। तो ये कौन से एंगल हो गए, कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल हो गए, समझ आ रही है, ठीक है। अब ये देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, इनका रुख किस तरफ है, इस तरफ है, ये भी क्या हो गए, कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल हो गए। अब ये देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल,
इन सब का रुख इस तरफ, ये भी क्या हो गया कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल हो गया, और ये वाला इनका रुख उस तरफ है, तो ये भी क्या हो गए कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल हो गए। तो मतलब ये इस तरह भी हो सकता है, या आपने वर्ड पर डाला है, थोड़ी सी लाइन यूँ भी हो सकती है, तब भी ये मैंने आपको दोनों साइड की लाइंस का वो मैंने आपको बताया, ठीक है। अभी आप क्या काम करो, इसको आप आराम से वीडियो को देखो, 2 बार देखो, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए, और साथ साथ अपनी वो उसके ऊपर नोटबुक के ऊपर ये बना के इसको हल भी करो, तो फिर आपको आगे वाले जो क्वेश्चन है वो शायद मुझे फिर आपको समझाने की ज़रूरत भी ना पड़े, वो खुद से ही आपको आ जाए, ठीक है बेटा। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़। और चलो मैं ज़्यादातर आपको ये बताता ही जाऊँ, ठीक है, कि मिसाल के तौर पे चलो मैं अभी आपको ये एक और प्रॉपर्टी भी है, मैं आपको ये बता देता हूँ। ये देखो, ये और ये और ये और ये, ठीक है, ये जब एंगल बनता है तो ये आपके जो इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों एक ही तरफ आ रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये इंटीरियर सेम साइड पे जो आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एंगल और इस वाले एंगल को प्लस करोगे तो वो 180 के बराबर होना चाहिए। इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को प्लस करोगे तो वो 180 के बराबर होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर ये वाला एंगल अगर 140 का है, ठीक है, तो ये वाला एंगल आपको पता है कि क्या होगा 40, इसका अगर नहीं पता x है तो आपको पता है 140 प्लस x इज़ इक्वल टू 180, ठीक है। ये इसको हम क्या कहते हैं कि इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड। तो आप इसकी मदद से भी आप इसको मालूम कर सकते हो कि x इज इक्वल टू 140 वहाँ पे चला जाएगा, तो 180 माइनस 140 तो x इज इक्वल टू 40, तो इसका मतलब है ये वाला इसकी मेजरमेंट क्या होगी 40 डिग्री होगी, ठीक है। तो मतलब हम बहुत सारी तरीक़ों से हल कर सकते हैं, मतलब ये कोई पैटर्न नहीं है कि जो आपको टीचर ने हल करवा के दे दिया उसी तरीके से। बात यह है कि आपको समझ कितनी है, ठीक है। अब ये मैं वीडियो अपलोड करूँ, आप इसको ज़रा देखिए। ओके बाबा की जान।